परमात्मा प्रत्येक दिन की भांति आज भी हमें एक नया जीवन दिया है। ऐसे जब हम अनुभव करते हैं, जीवन में उत्साह बढ़ता है। मनुष्य जीवन में अनेक दोषों को करता है। यदि हम गंभीरता से विचार करें, अनुध्यान करें, कह सकते हैं मनुष्य गलतियों की पुतला है। इतनी गलतियां होती हैं और हर व्यक्ति से होती है। शारीरिक गलती, वाणी से गलती और मानसिक रूप से गलती यदि देखें तो प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति अनेक अनेक गलतियों को करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को साधक मानता है, अपने आप को योगाभ्यासी मानता है और जो आध्यात्मिक उन्नति को जीवन का लक्ष्य बनाता है, उसी व्यक्ति को ही अपनी गलतियां चुभती है, उसको कष्टप्रद लगता है, उसी को अनुभूति होती है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। बाकी लोग सामान्य रूप से जीवन जीते हैं, रोज दिन भर गलती करने पर भी उनको गलती का एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती है। तो गलतियों के बारे में व्यक्ति की मानसिकता ही ऐसे होती है, ठीक है ये तो चलता है, इतना तो चलता है, सभी करते, मैं भी करता हूँ, तो कुछ उसको दिखता नहीं है। तो गलती और सही, पहले तो इसका तो पैमाना निश्चित होना चाहिए कि किसको हम गलती कहें, किसको दोष कहें और किसको निर्दोष कहें, कौन सा आचरण गलत है, दोषपूर्ण है और कौन सा ठीक है। तो इसको हमें समझना है। अपनी अपनी परिभाषा बना देते हैं, अपने अपने ढंग से सोचते हैं, अपने हिसाब से सब मानने लग जाते हैं कि ये ठीक है। और यहाँ तक हो जाता है व्यक्ति गलती करते हुए भी अपने आप को पंडित मानता है। कहाँ पर बताया? उपनिषदकार ने बताया, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नियमाना यथांधा। अविद्या के अंदर डूबा हुआ है, गलत आचरण से ओतप्रोत है, फिर भी व्यक्ति बड़े धड़ास से अनुभव करता कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं जो मानता हूँ वही ठीक है, मैं जो बोलता हूँ वो बिल्कुल सही बोलता हूँ। ये व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ अपने आप को धीर पंडित मानता, बुद्धिमान मानता है, करता है गलती लेकिन मानता मैं बुद्धिमान हूँ। ऐसी स्थिति बन जाती है। और इसी को व्याख्या करने के लिए बड़े प्रचलित कथा है, डेढ़ अकल। कुछ बुद्धिमान लोगों ने परीक्षण करने के लिए चले कि भाई संसार में अकल कितनी है। तो किसी को पूछे भाई आप क्या कर रहे हो, सावन जी गा कर पूछेंगे तो कहेंगे सांख्य दर्शन पढ़ता हूँ। तो क्या सांख्य दर्शन क्यों पढ़ रहे हो?
पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, करने के लिए बहुत सारे हैं, ये क्यों पढ़ा है आपने? तो ये तो ये कहेंगे भाई सांख्य में क्या मुख्य विषय क्या, प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाएगा, और प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। देखो स्पष्ट बोल रहे हैं, प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया तो मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए यही पढ़ना चाहिए, यही करना चाहिए। और मनु जी को पूछेंगे तो मनु जी कहेंगे न्याय पढ़ना चाहिए, न्याय में पढ़ रहा हूँ। क्यों, क्या उत्तर देंगे भाई? जानने से तो क्या होता है, करना पड़ेगा ना। जब तक आप न्याय आचरण नहीं करेंगे, भले प्रकृति पुरुष को आपने समझ गए, आचरण में जब आपका न्याय नहीं है, अन्याय करेंगे तो मुक्ति नहीं हो सकती। ये तो चलो यहाँ की बात बता दें। व्यापारी हो, नौकरी हो, व्यापारी वाले को लगेगा बस यही ठीक है, सब देख दाख कर वो फिर अंत में चुनते बस यही ठीक है, यही करना, इसी से ही कल्याण संभव है। नौकरी वाला को पूछेगा कि यही ठीक है। और गृहस्थ में तो गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं। माता पिता का तो सबसे बड़ी चिंता रहती है कैसे बच्चों की जल्दी शादी करा दे, हम मुक्त हो जाए। उनको लगता है बच्चों की शादी कर दिया, विवाह करा दिया तो बस उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो क्यों कराना चाहते, कल्याण तो चाहते हैं। और तो साधु हैं हमारे जैसे ब्रह्मचारी हैं तो कहेगा भाई, उपाध्याय जी कहा करते थे हर जन्म में शादी किया है, और मनुष्य जन्म की तरफ दूसरे भी जितने जन्म है सब में गृहस्थ कर्म होते ही, दाम्पत्य जीवन हो ही जाता है। एक जन्म तो बिना दाम्पत्य के देखो, वो ऐसे उपदेश देंगे। हर व्यक्ति को पूछेंगे कि दूसरे लोग इतने सब शादी करते हो, मूर्ख थोड़ी है, आपने शादी नहीं किया। मोतीचूर का लड्डू जो खाए वो पछता है, और जो नहीं खाए वो भी पछता है। ऐसे प्रचलन है। तो आपने नहीं खाया, आपको क्या पता है? जो खाए उनको पूछो। तो ऐसे पूछेंगे तो हर व्यक्ति अपने को ही ठीक मानेगा। साधक को छोड़ दीजिए, योगाभ्यासी को छोड़ दीजिए, आध्यात्म मार्ग के पथिक को छोड़ दीजिए, शेष सभी व्यक्ति कहेंगे हम जो करें वो ठीक करें। यहाँ तक चोर भी चोरी करता है, कहता मुझे कोई प्रोफेशन मिला नहीं, कुछ काम धंधा मिला नहीं, ढंग से मिल जाता तो मैं चोरी क्यों करता, परिवेश ने मुझे चोर बनाया, सरकार ने ऐसा व्यवस्था फैलाई इसलिए मुझे चोरी करना पड़ रहा है। मैं चोर नहीं हूँ, जन्म से थोड़ी चोर था, मुझे करना पड़ रहा है। तो गलती करते हुए भी व्यक्ति अपने को ठीक मानता, सारे दुनिया की बुद्धि को आधा मानता है और अपनी बुद्धि को एक मानता पूरा। एक और आधा कितना हो गया? 1.5। तो बुद्धिमान लोगों ने एक एक व्यक्ति को परीक्षण करते करते आए कि संसार में 1.5 अकल है। जो 1.5 अकल में रहेगा वो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चल सकता, विशेष उपलब्धि नहीं होगी। अर्थात अपनी बुद्धि को जो व्यक्ति प्रधानता देता है, उन्नति में मादक है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। जीवन की उन्नति के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को लगाया, पूरा जीवन लगाकर सार बताया। अपने हिसाब से हम सोचते अपने हमारा बौद्धिक स्तर, हमारा चिंतन का स्तर, हमारा व्यवहार का अनुभव एक निम्न स्तर का होता है। हम राग द्वेष और अनेक प्रकार के व्यवहार से संपृक्त है। यहाँ तक कह दिया हमारा चित्त में इतने सारे संस्कार जाल जैसे इसको बांध कर रखे। हम जो चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, जो हमको अच्छा लगता है वो अच्छा हो जरूरी नहीं है। अच्छा क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय कभी भी व्यक्ति नहीं होता, इसका निर्णय ऋषि होते हैं। ऋषियों को साक्षात कृत धर्माण का,
उस समाधि से प्रत्यक्ष करके ज्ञान को प्राप्त किए हैं, उनका कथन ही प्रामाणिक है। तो सबसे पहले व्यक्ति को शारीरिक स्तर पर देखना होता है, ऋषियों के विधान से विपरीत तो कुछ नहीं कर रहा। शरीर से स्थूल जो नियम होता है वो शारीरिक स्तर पर होता है। पहले शारीरिक स्तर पर व्यक्ति यदि दोषों को छोड़ दे, ऋषियों के अनुसार चलना शुरू कर दे, तो मानो उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई। ऋषियों ने क्या विधान किया है वो सब हमको शास्त्रों में उपलब्ध हो जाता है। तो उनको पढ़कर अपने जीवन में शारीरिक क्रियाओं को देखना है, कौन सी शारीरिक क्रिया है जो मैं ऋषियों के विपरीत करता हूँ। योगी बनने के यदि दो उपाय कहें, एक आत्मनिरीक्षण और एक ईश्वर प्रणिधान, इन दोनों से व्यक्ति योगी बनता है। आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, योग में गति नहीं होगी। ईश्वर प्रणिधान नहीं करेगा, योग में गति नहीं होगी। हमें देखना होता है, प्रत्येक दिन देखना होता है, मेरा ऐसा कौन सा कार्य है जो ऋषियों के विपरीत है, अथवा ऋषियों ने जो विधान किया मैं कर नहीं पाता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रखा हूँ। इसको देखना होता है। छोटी सी बात है, 4 बजे उठना तो चलो एक नियम हो ही गया। उपासना के लिए बैठते हैं तो ऋषियों ने कि बताया, जब उपासना के लिए बैठते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर बैठो। अब मन की चंचलता होने से शरीर में चंचलता आती है, और शरीर चंचल होने से मन चंचल होता है। ये परस्पर पूरक है। जो व्यक्ति शरीर को स्थिर नहीं कर सकता वो मन को कैसे स्थिर करेगा। शरीर तो स्थूल वस्तु है और मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जल्दी पकड़ सकते हैं, स्थूल को। आपका विषय अभी वही चल रहा, स्थूल सूक्ष्म का। तो स्थूल कार्य में जो व्यक्ति निपुण होता है वही व्यक्ति सूक्ष्म कार्य को करने में समर्थ होता है। स्थूल कार्य, यज्ञ सज्जा करते हैं, कैसे हम वस्तुओं को रखते हैं, हर कार्य को, जो भी कार्य बताया गया उस कार्य को जो व्यक्ति ठीक से करता वही योगी बन सकता है। कुछ अपनी इच्छा से करता है, कुछ बात मान लेता है, अथवा कहने पर मानना पड़ता है, मानने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती करता, विशेष गति नहीं होगी। योग में इसलिए श्रद्धा को रखा है। भले आप 5 मिनट पहले जब उपासना बैठते, पहला 5 मिनट केवल स्थिर हो जाओ। उसके बाद आपको दर्द होता है, पैर बदलते, कोई बात नहीं, लेकिन पहले 5 मिनट में थोड़ा सा ही कह रहा हूँ, 1 घंटा भी बैठने का अभ्यास हो सकता है। युवा अवस्था में तो अच्छा अभ्यास कर सकते, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। ऐसे साधकों को हमने देखा जो 5 घंटे तक बैठते। और पूज्य गुरु जी स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, स्वामी विशुद्धानंद जी, हम सब सालधार में रहते थे बद्रीनाथ से पहले। दिन भर और कोई काम नहीं, केवल बैठना है। सुबह से लेकर थोड़ा सा हवन करते थे। मैं तो बीच में हवन में भी नहीं बैठता था, नाश्ता भी नहीं, सीधा 4 बजे उठे, दिनचर्या करके बैठ गए तो बैठ गए, सीधा 10:30-11 बजे तक। 5:30 से 10:30 कितने घंटे हो गए? 5:30 से 10:30, 5 घंटे बैठना। अब शारीरिक स्तर पर पहला अभ्यास करो, मन तो रुकेगा। और जब आप कभी हिम्मत करके बैठोगे ना कि 5 घंटे मुझे बैठना है, तब आप जब बैठना निश्चित हो जाता है, मन फिर उसके एडजस्ट हो जाता है। यदि आपका संकल्प दृढ़ है, तोड़ते नहीं है, तो मन का आप बैठना तो है ही, फिर फालतू विषय सोच कर क्या फायदा है। भगवान का नाम जप करें तो उसका फायदा उठना ही नहीं है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक तो आराम से बैठ जाते थे, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं।
उसके बाद फिर पैर को एक बार बदलना पड़ता था, फिर 1 घंटे तक चलेगा, फिर एक बार बदलना, और अभ्यास करते करते ऐसे 5 घंटे में हो जाएगा। तो इस क्या शारीरिक अभ्यास शुरू में पहले हम कम से कम आधा घंटा तो बैठ जाए, 20 मिनट एक साधारण व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं है आराम से बिना हिले डुले बैठ सकता है, लेकिन मन की चंचलता रहती है, शरीर को हिलाता रहता है। एक स्थिर आसन में बैठे तो वो हमको आगे बढ़ाएगा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी तो उपासना के समय में वही आसन, प्रवचन करेंगे तो भी उसी आसन में बैठते थे, सिद्धासन लगाता, व्याख्यान देना है, कुछ भी करना है, हमेशा केवल उसी आसन। और ऐसे जो अभ्यास करता है वो आसन लगाते ही उसका मन सीधा कनेक्शन हो जाएगा, वो आसन ही उसको सेट कर देगा कि अब ये काम करना है। एक हमारा जो अंतःकरण है उस प्रकार का ट्रेंड हो जाता है। आसन एक बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, स्थूल है, लेकिन इसका इतना संबंध रहता है। व्यक्ति यहाँ प्रमाद करता है तो ध्यान में तो कैसे सफलता मिलेगी। तो शुरू का कुछ समय तक बैठना है, जितना समय बैठ सकते, बिल्कुल हिलना नहीं, उंगली भी नहीं हिलाना है, गर्दन नहीं हिलाना, कमर झुकाना नहीं, पैर को हिलाना नहीं, एकदम स्थिर। कितना समय बैठ सकते, जितना हो गया। अब सहा नहीं जाता है तो ठीक है, थोड़ा कर दे, लेकिन ऐसे करने से अभ्यास ऐसे हो जाएगा तब दृढ़ हो जाएंगे। इसी को तो कहा दीर्घ काल निरंतर्य, ये करते तो अभ्यास इतना पक्का हो जाता है। कहीं भी आप बैठो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे, हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। अब बीच में उठना अच्छा नहीं लगता, लघु शंका आदि, निवृत्त होकर प्रवचन में जाता है। कभी कहीं 2 घंटे 3 घंटे का प्रवचन चलता, क्या करें। हम कोई कहीं पर बना देते कि भाई आप ही अध्यक्ष है, अध्यक्ष वो चला जाएगा तो सुनेगा तो आखिर में बोलेगा ना किसने क्या बताया, और यदि वही बीच में उठ गया तो लोग भी फिर चंचल होते हैं। और मंच यदि भरा हुआ बैठा हुआ तो जनता भी बैठती है, और मंच में लोग आ रहे जा रहे तो फिर श्रोता भी जाने आने लगते। अभ्यास करना पड़ता, छोटा सा अभ्यास हमको ध्यान उपासना में सफलता प्रदान करता। आचार्य ज्ञानेश्वर जी का तो बहुत बड़ा तप रहा। यहाँ कालवा में रहते थे जिन, हरियाणा में, सर्दी भयंकर पड़ती थी, और क्या सर्दी में क्या मर जाऊंगा क्या, केवल लंगोट पहनकर छत के ऊपर जाकर बैठकर ध्यान करेंगे, घंटे भर 2 घंटे 3 घंटे तक, जब तक सूर्य उदय ना हो जाए तब तक बैठेंगे और बैठेंगे, शरीर कांपेगा पूरा। और वहाँ तो उस समय तो इतना तप होता था, आज कोई मिलना कठिन हो जाएगा। कोई गीजर नहीं है, जाओ नहर में कूद कर नहाओ, हाथ एकदम पीला, क्या नीला पड़ जाता है शरीर। और खुद आचार्य बलदेव जी तपस्या करते थे, छात्र तो क्या करेंगे, वो खुद वहाँ कोई चप्पल पहनता नहीं, आचार्य जी नहीं पहनते तो कौन पहनेगा चप्पल, सब ऐसे रहते थे। ऐसे गर्मी में बैठते थे, धूप हो रही है और गर्मी का दिन है, शाम को 3 बजे 4 बजे बैठ जाएंगे, जब तक सूर्यास्त ना हो तब तक बैठे रहेंगे। एक दिन में कोई मर नहीं जाता, लेकिन शारीरिक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं इतना कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमको शारीरिक स्तर पर कुछ अभ्यास तपस्या करनी चाहिए, हर व्यक्ति को कुछ करना चाहिए। चलो सर्दी से तो रोगी पड़ जाएगा आपको लगता है, गर्मी हो तो ऐसे हो जाएगा, आसन तो लगा कर बैठ सकते, पैर में दर्द होगा, दर्द होने के बाद भी थोड़ा, अब देखो कितने समय में दर्द हो जाता है, मानो 20 मिनट में होता है, तो सोचो 25 तक बैठूंगा, फिर आगे सोचो 30 तक बैठूंगा। एक एक ऐसा अभ्यास शारीरिक अभ्यास है, स्थूल अभ्यास है, लेकिन ये बड़ा लाभप्रद होता है।
ऋषि ने कहा है स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठो। पहले आपकी चंचलता रहेगी, पहले आपको कष्ट होगा, लेकिन अभ्यास हो जाए। मुझे तो कहते 15 दिन में हो जाएगा, मैं तो कहता 6 महीने में तो आराम से अभ्यास हो जाएगा। 1 घंटा तक आराम से बैठ सकते, आधा घंटे के लिए तो 15 दिन बहुत है। अभ्यास करेंगे बिना हिले डुले बैठ सकते, और बिना हिले डुले बैठ गए, ऋग्वेद आदि भाषा में मैंने पढ़ाया होगा, आसन की सिद्धि हो जाए तो आगे और कुछ करना नहीं पड़ता। लिखा है ना इसे, मतलब आसन उसका आधार है। जैसे मकान बनाते नींव है, नींव पक्का हो गया तब तो आगे तो दीवार खड़े हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आसन को इतना महत्व दिया, ऋषि का वाक्य है, उसको भी हम यदि श्रद्धा पूर्वक करते प्रगति हो जाती है। तो ऐसे हमको देखना कहाँ कहाँ हम ये ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है, बैठ गए, पैर दर्द हुआ, पैर खोल दिया, बैठ गए, चला गया। चंचलता पूरा बना रहे, साल भर हो जाए, कई वर्ष बीत जाएंगे, यही चंचलता रहेंगे, और प्रयास करेंगे तो रुक जाएगा। तो यही उद्देश्य है कि गलती हमको लगे। ऋषि ने कहा स्थिर होना, कितने देर स्थिर, अभ्यास धीरे 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 बढ़ाना। तो एक एक ऐसे दोषों को यदि हम निरीक्षण करते हैं और दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। और जो स्थूल दोषों को, शारीरिक दोषों को छोड़ना नहीं चाहता है, उसके लिए उसका प्रयास नहीं है, तो आगे वाचनिक और मानसिक दोषों में भी कठिनाई होगी, असंभव जैसे प्रतीत होगा। शारीरिक दोषों को दूर करने में यदि हम सफल हो जाते हैं, वो आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसके आधार पर, आत्मबल के आधार पर फिर वाचनिक मानसिक दोषों को छोड़ने में समर्थ होते हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं।